हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टीसीएल स्पोकन इंग्लिश चैनल। और डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल। अगर आपको पता है मॉडल अच्छे से सीखना आ गया ना तो 30 से 40% इंग्लिश आप लोग आसानी से बोल लोगे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इधर उधर बातें करके। गाइस आप लोग सीधा मेरे साथ क्लासेस के लिए जुड़े। ओके, अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों की मॉडल। देखो गाइस, ठीक ना, मॉडल को हिंदी में क्या बोलते हैं? नमूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमूना। ओके, देखो जी, मॉडल में सबसे बड़ी बात ये है कि 11 काइंड्स ऑफ मॉडल यहाँ पर दिखती है हम लोग को। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। देखो मॉडल में सबसे पहले होता है मे होता है, एंड दूसरा होती है माइट होता है ना। और गाइस तीसरा होता है केन होता है, चौथा होता है कुड होता है, पांचवा होता है सूड होता है, एंड सातवां होता है उड होता है। ठीक गाइस, एंड आठवां होता है मस्ट होता है, एंड सॉरी सातवां मस्ट होता है, आठवां नीड टू होता है, नौवां होता है यूज टू होता है। ओके, एंड 10वां होता है ओड टू, एंड 11th नंबर होगा हमारा डेयर टू। देखो मैं मॉडल इसलिए पढ़ा रहा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट में ये कह रहे थे, और कई लोग तो मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि सर जी मॉडल का हमें सिर्फ कोड या सूट का ही मिल पाया है और हमें पूरा मॉडल का नहीं मिल पाया है। इसलिए मैं मॉडल का अभी पूरे मीनिंग के साथ बता रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकोगे घर से। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है मे। देखो मे को हम लोग हिंदी में बोलेंगे शायद सकता है। क्या बोलेंगे? शायद सकता है। माइट को हम लोग बोलते हैं शायद सकता था। क्या बोलेंगे? शायद सकता था। ठीक है, यहाँ पर जी हम लोग देखेंगे कैन। देखो ना कि जी कैन है ना, तो कैन का मतलब होता है सकता है। कुड का मतलब होता है सकता था। कुड का मतलब क्या होगा? सकता था। ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए। उड का मतलब होता है गा, गे एंड गी। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। नीड टू का मतलब होता है गाइस जरूरत या आवश्यकता। जरूरत या आवश्यकता। ओके, एंड यहाँ पर देखेंगे यूज टू का मतलब होता है या करता था। या करता था। ओट टू का मतलब होता है चाहिए। ठीक है, चाहिए। डेयर टू का मतलब होता है साहस या हिम्मत। ठीक ना, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मैंने मे का मतलब बताया है शायद सकता है, माइट का मतलब होता है शायद सकता था, एंड केन का मतलब होता है सकता है, कुड का मतलब होता है सकता था, शुड मीन्स होती है चाहिए, वुड मीन्स होती है गागेगी, मस्ट मीन्स होती है, देखो वुड का स्पेलिंग थोड़ा से अच्छे से देख लो, ये वुड है। ठीक है, तो वुड का मतलब होता है गागेगी, एंड मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, नीड टू का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता, नीड टू का यहाँ पर यूज टू है, यूज टू का मतलब होता है या करता था, ओट टू का मतलब होता है चाहिए, एंड डेयर टू का मतलब होता है साहस या हिम्मत। ठीक है, ओके गाइस, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी हम लोग मे को यूज करने वाले हैं। देखो सबका मीनिंग मैंने बता दिया, रूल्स मैं बताऊंगा, सभी रूल्स को आप लोग एक साथ मर्ज करके बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धीरे से हम लोग कवर करेंगे वीडियो को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर हम बनाते हैं यहाँ, ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल्स बनाते हैं, सब्जेक्ट होता है प्लस मॉडल होता है। ठीक है, इस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो मॉडल हमने 11 प्रकार के पढ़ा, तो सारी मॉडल्स को हम लोग मॉडल के जगह में मर्ज करेंगे गाइस। जैसे कि मैं शायद इंग्लिश बोल सकता हूँ तो हो जाएगा आई में
स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तुम शायद दौड़ सकते हो, तो हो जाएगा यू में रन। वह शायद इंतजार कर सकता है, क्या होगा, ही में वेट, है ना। वह शायद नाच सकती है, सी में डांस। अगर मैं बोलूं हम शायद इंग्लिश बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा गाइस, वी में स्पीक इंग्लिश, है ना, वी में स्पीक इंग्लिश। ओके गाइस जी। अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करता हूं, ठीक है, किसकी बात करता हूं, नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव में हम लोग देखेंगे, है ना, सब्जेक्ट हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा, फिर नॉट यूज करेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। मैं शायद दरवाजा बंद नहीं कर सकता हूं, आई में नॉट क्लोज द डोर। तुम शायद इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, यू में यू में नॉट लर्न इंग्लिश, यू में नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग एकदम अच्छे से केयर कर सके गाइस, ठीक है। सो यू ऑल जस्ट केयर दिस वर्ड एंड दिस सेंटेंसेस। देखो मैं अगर बोलूं हम शायद क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, तो वी में नॉट प्ले क्रिकेट, ओके, वी में नॉट प्ले क्रिकेट। आप शायद कार नहीं चला सकते हो, तो क्या हो जाएगा, यू में नॉट ड्राइव कार, ठीक है। मैं जैसे बोलूंगा इसकी, वह शायद आसमान में नहीं उड़ सकते हैं, तो क्या होगा, ही में क्या होगा, ही में नॉट फ्लाई इन द स्काई, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग ही का यूज करेंगे, ओके, एंड मे नॉट का यूज करेंगे। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो, क्या हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो, तो गाइस क्या हो जाएगा, में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं शायद खेल सकता हूं, मे आई प्ले। क्या तुम शायद इंतजार कर सकते हो, मे यू वेट। क्या वह शायद सकारात्मक सोच सकता है, मे ही थिंक। मैं ही थिंक पॉजिटिव, ठीक है। मैं बोलूं क्या मैं कोशिश कर सकता हूं, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, मे आई ट्राई। क्या लोग पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, मे पीपल ज्वाइन पार्टी। ठीक है गाइस, ओके गाइस। सो आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैंने मे का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों लिख रखा है ना। तो आप लोग देखें, स्क्रीनशॉट कर लें, स्क्रीनशॉट करने के बाद आप लोग घर में लिखते रहेंगे या फिर देख लो अच्छे से, एंड आफ्टर ऑल आप लोग घर में प्रैक्टिस करो। यू जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस एवरीबॉडी, ओके गाइस। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन नाउ।
अगर मेरे को देखो मे का इस रूप में भी यूज होता है, मे का एक तो ब्लेसिंग के लिए भी यूज होता है ना, और दूसरा होता है परमिशन के लिए, ठीक है। ब्लेसिंग के लिए ऐसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच लेते हो ना कि भगवान करे मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, तो बोलेंगे हम लोग मे आई पास इन द एग्जाम, भगवान करे मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, है ना। भगवान करे तुम सब अंग्रेजी बोलना सीख जाओ, तो मे यू लर्न इंग्लिश। सो गाइस इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं मे का ब्लेसिंग के लिए। परमिशन के लिए क्या आ सकता हूं सर, मे आई कम इन सर, शायद यहां बैठ सकता हूं, मे आई सीट हियर, है ना। क्या मैं शायद आई, इस प्रकार से आप लोगों को सेंटेंसेस बोलना पड़ेगा। लुक क्लियर। सो यहां पर देखो मे दिया है और मे का ब्लेसिंग दिया है, तो इसको हम लोग ओके एवरीवन। एंड गाइस वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगी, इस करके मैं कल आप लोगों को माइट को पढ़ाऊंगा। तो मॉडल की ये फर्स्ट पार्ट होगी, सेकेंड पार्ट में कल हम माइट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।